मैं उस्ताद अब्दुल गनी शेख, गवर्नमेंट पीएस फरकिनवाला, जोन करालपुर। आज आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ फिफ्थ प्राइमरी का एक इंग्लिश लेसन लेके। आज हमारा टॉपिक है सिक्स्थ लेसन ऑफ द बुक द प्रोडिगल सन। अजीज तुलबा व तालिबात, आज का लेसन काफ़ी ज़्यादा अहमियत का है क्योंकि इसमें आपको मॉरल कैरेक्टर की कुछ बातें डिस्कस की गई हैं स्टोरी। तो हस्बे दस्तूर हमारा पहला काम होगा रीडिंग, दूसरा काम होगा अंडरस्टैंडिंग विद ट्रांसलेशन। थोड़ी सी ट्रांसलेशन करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड हो जाए। और तीसरा काम हमारा होगा न्यू वर्ड्स विद मीनिंग। और चौथा काम होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपको एक क्वेश्चन पूछ के उसका जवाब दे देना। तो हम शुरू करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। There was a rich man who had two sons. There was a rich man who had two sons. एक अमीर आदमी था, साहिब सरवत आदमी था। उसके दो बच्चे थे, दो लड़के थे। सन लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और इसका अपोजिट है डॉटर। He loved his sons very much. Everyone loves his sons, but his love was somewhat great. So he loved his sons very much. वो दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, बहुत चाहता था। Loved second form है love। The elder son was hardworking and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. Allah has made natures different. अल्लाह ने फितरतें मुख्तलिफ बनाई है। दो बेटे हैं, बाप दोनों से मोहब्बत करता है। बट द एल्डर सन, बड़ा बेटा, एल्डर होता है बड़ा, यंगर होता है छोटा। बड़ा बेटा बहुत ही मेहनती है, हार्ड वर्क करता है और ओबीडेंट भी है, वफादार भी है बाप का। और इसका अपोजिट ये हो रहा है कि छोटा बच्चा, छोटा लड़का, यंगर सन, वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड, जो मेहनत के बगैर ही लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, मजे करना चाहता है। He wanted to live a life of absolute freedom. He wanted to live. He means the younger son wanted to live. रहना चाहता है, गुजारना चाहता है। यहाँ live का मतलब है गुजारना। live वर्ब है, इसका नाउन है लाइफ। तो यहाँ इसका माना बनेगा He wanted to live a life of absolute freedom. फ्रीडम आजादी को कहते हैं, जिसमें कोई पाबंदी ना हो। एब्सोल्यूट, मुकम्मल, यानी कोई पूछने वाला ना हो इससे। तो वो छोटा लड़का ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता है कि जैसे उसको कोई किसी किस्म का मुआखजा न करे, पूछे ना। He did not want to share any responsibility. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. He did not want to share. वो किसी किस्म का हक अदा करना नहीं चाहता, किसी किस्म का काम में हाथ बटाना नहीं चाहता। Any responsibility, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहता। क्यों? कि उसकी आंख, उसका ख्याल बना हुआ है कि उसके बाप की प्रॉपर्टी है, मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। His eye on his father's property. उसकी नजरें उसके बाप, अपने बाप की प्रॉपर्टी पे लगी हुई हैं, जायदाद पे लगी हुई हैं। इस करके वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। He said to his father, उसने अपने बाप से डिमांड की, कहा। बाप को जो कहा जाता है वो डिमांड होती है। ये डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का डायरेक्ट हिस्सा है। Father, give me the share of the property that belongs to me. Father, मेरे अब्बा, मुझे वो जायदाद का हिस्सा दे दीजिए जो मेरा हक है। That belongs to me, जो मुझे हक बनता है। Inheritances were normally given when the father died. वरासत की तकसीम नॉर्मली बाप के मौत के बाद, बाप के इंतकाल के बाद शेयर होती हैं, बांटी जाती हैं। This
Brazen demand for an early division of status was selfish and immature. ये डिमांड जो छोटे लड़के की है कि बाप की जिंदगी में ये प्रॉपर्टी को डिवीजन चाहता है, तो ये खुद गर्जाना रवैया है और इमेच्योर है, ये माकूल भी नहीं है, बरवकत भी नहीं है. बट द फादर डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन द टू सन्स. लेकिन बाप ने उस प्रॉपर्टी को दो लड़कों में डिवाइड कर दिया. क्यों? कि बाप इनसे मोहब्बत करता था, छोटे बेटे को नाराज करना नहीं चाहता था. अजीज बच्चों, इतना काफी है. अब हम इसके वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है. न्यू वर्ड्स में हमने देखा प्रोडिगल. प्रोडिगल कहते हैं फजूल खर्च को, एक्स्ट्रावर्जेंट. रिच अमीर आदमी, साहिब सरबत आदमी. पोर इसका अपोजिट है गरीब आदमी. ओबिडेंट वफादार. एब्सोल्यूट फ्रीडम. फ्रीडम कहते हैं आजादी को. एब्सोल्यूट मुकम्मल, जिसमें कोई उसकी पाबंदी ना हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी. रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को. इनहेरिटेंस विरासत. सेल्फिश खुदगर्ज. और इसका अपोजिट है अनसेल्फिश. अनसेल्फिश. अब जब आपने जितना हिस्सा सबक का पढ़ा, यानी पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा, तो उसके एतबार से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. व्हाई डिड द मैन डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन टू सन्स. हिज टू सन्स. आदमी ने अपने दो बच्चों के दरमियान क्यों दौलत को तकसीम किया अपनी जिंदगी में? तो आपने अभी पढ़ा, द मैन डिवाइडेड हिज वेल्थ between his two sons due to the demand of his younger son. अब छोटे बच्चे की बार बार जो डिमांड थी, उसकी वजह से उसने अपनी वेल्थ को डिवाइड कर दिया. और मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि ये वेल्थ का डिवाइड करना बाप का, ये लाओ का, बाप की मोहब्बत का भी एक तकाजा है कि उसको मोहब्बत थी कि मेरा बच्चा मांगता है, चलो इसको दे देते हैं. तो इस तरह से बच्चों, आपने आज के लेसन में एक सबक सीखा कि सेल्फिशनेस है ये जो बाप से कबल अज़ वक़्त प्रॉपर्टी को मांग रहा है. और ये मांग क्यों रहा है? इसलिए कि इसको कुछ कमाना ना पड़े, कुछ हार्डशिप में लगना ना पड़े, सिर्फ खर्चा के अपने मजे उड़ाए. तो ये इस तरह से पता चला कि हार्ड वर्क जो है ये इंसान की जरूरत है. जितना हार्ड वर्क करेगा इतना उसकी जिंदगी बनती जाएगी.